हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग एंड मस्ती विद के। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि हम अगले वीडियो में बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स मेथड की, जिस मेथड से हम इस मेथड से हम हमजाद मसावा लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, मसावात को सॉल्व करेंगे। सबसे इजी मेथड्स में से एक मेथड है ये, जिसके ज़रिए हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। काफ़ी इजी है, 3 स्टेप है, बस उन 3 स्टेप को आपको समझना है, बस आपका ये जो एक्सरसाइज 1.3 है वो हो जाएगा। तो देखिए इस मेथड में हम क्या क्या करते हैं। अभी डिटर्मिनेंट्स ये जो वर्ड है इसके लिए थोड़ी बहुत चीज़ें सीख लीजिए। जैसे ये जो साइन है ना, ये साइन इज डिटर्मिनेंट का है, जिसके इक्वलिटी में हम टर्म फाइंड करते हैं। जैसे डी डिटर्मिनेंट के लिए यूज़ हो सकता है, इट में भी डी एक्स और डी वाई, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और यहाँ पे हम 2/2 का ही डिटर्मिनेंट यूज़ करते हैं इस लेवल पे। अभी आपको 3/3 का नहीं है, 2/2 का ही है। 2/2 में हमारे पास 4 प्लेसेस होती हैं, 1 2 3 और 4। इसमें से जो 1 और 3 प्लेसेस हैं और जो 2 और 4 हैं, जो 1 और 3 हैं ये पर्टिकुलरली एक्स टर्म के लिए यूज़ होती हैं, जिनके पास भी इक्वेशन में एक्स है उनके लिए। और जो इस तरफ के 2 और 4 पोजीशंस हैं ये वाई के लिए यूज़ होती हैं। इस तरह से आपको समझना है। अब हम आगे चलते हैं। आपको जो भी इक्वेशंस दी हो, मसावातें दी हो, उन तमाम को आपको इस फॉर्मेट में लिखना है। a1x + b1y = c1। कांस्टेंट टर्म इक्वल के उस तरफ होना चाहिए, इसका ध्यान देना। और जो x और y का टर्म हो वो इक्वल के इस तरफ हो, वो भी जो साइन हो उनके बीच में उसके साथ ही। इसी तरह से दूसरी भी a2x + b2y = c2। अब इस तरह लिखने के बाद जो इक्वेशन दी हो उन्हें इस फॉर्मेट में तब्दील कर लीजिए। इसके बाद क्या कीजिए कि आपको 3 टर्म फाइंड करने होंगे। एक होगा d, दूसरा होगा dx और तीसरा होगा dy। इसमें से जो d है वो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ द इक्वेशन। जो dx है वो डिटर्मिनेंट ऑफ x होगा और जो dy होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ y होगा। अब इसमें से d फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली डिटर्मिनेंट की साइन लगाना है। और d के लिए जैसा मैंने बताया, ये 2 जगह 1 और 3 प्लेस x वाले के लिए होंगी। और उसमें से यहाँ आप देख सकते हो ये x वाला पहली इक्वेशन में, जो पहली इक्वेशन है और जो दूसरी इक्वेशन है, पहली इक्वेशन में x वाला टर्म a1 है तो हम यहाँ पे a1 लिख देंगे। और दूसरी इक्वेशन में x वाला टर्म a2 है तो हम यहाँ पे a2 लिख देंगे। इसके बाद y वाले टर्म के लिए पहली इक्वेशन में y का टर्म है b1 और दूसरी इक्वेशन में y का टर्म है b2। अब इसे सॉल्व किस तरह किया जाता है, आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नाम तो सुना ही होगा, जिसमें आपको a1 इस तरफ के टर्म को इस तरफ के साथ मल्टीप्लाई करना है और इस तरफ वाले को इस तरफ के साथ। तो नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिरछी ज़रबी हमें करनी है और उसका आंसर इस तरफ लिख दीजिए। मतलब a1 मल्टीप्लाइज विद b2 और बीच में माइनस की साइन होती है, इसका ध्यान देना। और इस तरफ का क्या होगा, a2 मल्टीप्लाई विद b1। इस तरह आपको इसको सॉल्व करके d की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके बाद dx। अब ये dx हम किस तरह फाइंड करेंगे, d तो आपको समझ में आ गया कि ये जो जगह होगी वो x के लिए होगी और ये वाला जो कॉलम होगा वो y के लिए होगा। तो dx हम x के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना, तो जो x की प्लेस थी वो कांस्टेंट टर्म उससे छीन लेगा। तो हम क्या करेंगे, x की प्लेस ये दोनों थी तो यहाँ पर हम पहली इक्वेशन का कांस्टेंट c1 और दूसरी इक्वेशन का कांस्टेंट c2 लिख देंगे। और b1 उसी तरह होगा, उसमें कोई भी तब्दीली नहीं है। अब इसे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब c1 मल्टीप्लाई बाय b2 एंड माइनस विद b1 मल्टीप्लाई विद c2। और इसका आंसर भी हम dx फाइंड कर लेंगे। इसी तरह dy में हम y के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो जो y की पोजीशन होगी वो c से बदल देंगे हम, और a की पोजीशन पे a ही होगा। तो b की पोजीशन पे हम c1 लिखेंगे, पहला कांस्टेंट और दूसरा कांस्टेंट। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही। a1 मल्टीप्लाई विद c2 माइनस ऑफ c1 मल्टीप्लाई विद a2। इससे हम dy फाइंड कर लेंगे। अब ये हमारा दूसरा स्टेप था। पहले स्टेप में मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, पहले स्टेप में हमने क्या किया, जो हमें बेतरतीब इक्वेशन दी थी, मसावात दी थी, उसे हमने तरतीब दी इस तरह से a1x + b1y = c1। मतलब कांस्टेंट को एक तरफ रख दिया इक्वल के और बाकी x y टर्म को दूसरी तरफ रख दिया। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप में 3 वैल्यूज़ फाइंड की।
डी एक्स डी वाई, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ वाई। अब जो डी था उसके लिए हमने ये मेथड यूज़ किया, आपको बस इतना ही याद रखना है, ये जो कॉलम होगा वो एक्स के लिए है, ये कॉलम वाई के लिए है, और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और बीच में माइनस की साइन आती है। इसी तरह डी एक्स और डी वाई, बस इतना चेंज है डी एक्स और डी वाई में कि जो एक्स का प्लेस था वहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, और जो वाई था उसमें वाई के प्लेस पे कांस्टेंट आ जाएगा। अब इसके आगे हम तीसरा स्टेप देखेंगे। अब ये दो स्टेप्स के बाद हम तीसरे स्टेप की ओर बढ़ेंगे। अब हम तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, सिंपली अब यहाँ पर आपको दो फॉर्मूले याद करना है, काफ़ी सिंपल फॉर्मूले। अब देखिए उसे याद करने का तरीका। अब हम डायरेक्ट एक्स और वाई को फाइंड करेंगे। अब क्या करना है, एक्स है ना, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स लिख दीजिए, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ वाई लिख दीजिए। इसके बाद अपॉन करके दोनों के नीचे डिटर्मिनेंट लिख दीजिए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ द होल इक्वेशन। बस ये फॉर्मूला यूज़ करना है, इसकी मदद से आपको x मिल जाएगा और इस वाले की मदद से आपको y मिल जाएगा। तो इसी तरह से हमने क्या कर दिया कि पूरे लीनियर इक्वेशन जो हमें दो दी होंगी उनको पहले तरतीब दी, मतलब ये फॉर्मेट में लिखा a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 के फॉर्मेट में। हमने वहाँ पर तीन वैल्यूज़ को फाइंड किया, मतलब d को फाइंड किया, dx को और dy को, इस तरह से फाइंड किया। आपको बस यही याद कर रखना है। और इसके बाद स्टेप 3 में फॉर्मूला यूज़ किया। इन दो फॉर्मूले को बहुत सिंपल है, जैसे यहाँ पे x लिखे तो ऊपर dx रहेगा, नीचे d, y लिखे तो ऊपर dy, नीचे d। बस इस फॉर्मूले से आपको x और y दोनों की कीमत वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ये मेथड है, एकदम ईजी है। इसके हम कुछ चुनिंदा एग्जाम्पल्स करेंगे। अब ज़रूर को ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसकी एक्सरसाइज को। इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके बहुत काम आएगी। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.3, जिसका पहला सम आपको दिया है कि इस डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना है। तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि 3 मल्टीप्लाइज विद 5, मतलब 3 क्रॉस 5। बीच में मैंने बताया था माइनस की साइन आती है। और दूसरा हो गया 2 क्रॉस विद 4। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। 3 5 ज़ा 15 माइनस 2 4 ज़ा 8। अब यहाँ से 15 में से 8 चले जाएंगे, 15 में से 8 माइनस कर देंगे हम, तो हमारे पास आंसर में आ जाएगा 7। तो इस पूरे डिटर्मिनेंट का हमें आंसर मिल। तो दूसरा हम क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन का थर्ड थोड़ा बड़े में से है, लेकिन बड़ा होने से इसका तरीका नहीं चेंज हो जाएगा। इसमें भी हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब 7/3 को हमें मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, बीच में माइनस की साइन। और दूसरा हमें 5/3 को मल्टीप्लाई करना है 3/2 से। तो ये हो जाएगा 7 on the 7, 3 2 ज़ा 6, माइनस ऑफ 5 3 ज़ा 15 अपॉन 3 2 ज़ा 6। बेस कलेक्ट कर लेंगे, सेम हो गया, 7 - 15 हो जाएगा। ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 8 अपॉन 6। अब इसे काट देंगे, 2 छो काट, 2 3 6 से। ये आ गया हमारे पास आंसर इस पूरे टर्म का -4/3। ये हमने तीसरे क्वेश्चन का एक सब क्वेश्चन लिया है 6, जिसमें हमारे पास अपॉन वाले भी टर्म है, तो इसमें तीनों स्टेप कवर हो जाएंगे। तो मैं ये वाला सम आपको करा दे रहा हूँ। इसमें से मैंने कहा था पहले आपको हर इक्वेशन को, मतलब मसावात को किस फॉर्म में करना है, ax प्लस by इज इक्वल्स टू c के फॉर्म में। तो इस फॉर्मेट में हम देख सकते हैं जो पहली इक्वेशन है वो ऑलरेडी है, तो उसे हम इसी तरह लिख देते हैं 3a 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2, और इसे हम नाम दे देंगे पहला इक्वेशन। और जो दूसरी है वो थोड़ा इसके टर्म में है, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, अपॉन वाला टर्म है। तो उसके लिए क्या करना है कि हमें मल्टीप्लाई करके उन टर्म्स को लीनियर करना है, मतलब एक अपॉन ना बचे, थोड़ा आसानी पड़ेगी इसके लिए। तो हम क्या कर देंगे, इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में, मतलब फॉर्मेटिंग सही करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विथ 2 कर देंगे। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2 × x माइनस ऑफ 2 इंटू y/2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/2। तो यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ से भी 2 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे टर्म आ जाएगा 2x माइनस ऑफ y इज इक्वल्स टू 1। अब ये भी इसी के फॉर्मेटिंग में आ गई। अब हमारे पास 2 इक्वेशन हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, ताकि हमें a b और c की वैल्यू मिल जाए। हम कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयरिंग
इक्वेशंस 1 and 2 with a1x plus b1y is equals to c1 and a2x plus b2y is equals to c2। ऐसे उर्दू मीडियम वाले लिख सकते हैं हम इन दो इक्वेशन से, मतलब a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2 से हम कंपेयर करके a1 b1 c1 a2 b2 और c2 की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ से सीधा सीधा देख सकते हैं, जो a1 की वैल्यू होगी वो 2 होगी, b1 की वैल्यू 3 होगी और c1 की वैल्यू 2 होगी। इसके अलावा a2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 2 होगी, b2 की वैल्यू हमारे पास -1 होगी और c2 की वैल्यू हमारे पास 1 होगी। तो हमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की इक्वेशन वैल्यूज़ हमें मालूम पड़ गई कंपेयर करने के साथ स्टैंडर्ड इक्वेशन से। अब दूसरा स्टेप जैसा था हमारा कि 3 वैल्यूज़ d dx और dy फाइंड करना है, वो हम फाइंड करेंगे। d1 के लिए ये फॉर्मूला था a1 a2 b1 b2। अब इसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे। a1 हमारे पास है 2 और हमारे पास b1 है 3, a2 है 2 और b2 है -1। अब इसे हम फाइंड कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 2 मल्टीप्लाई विद -1, माइनस की साइन, 3 मल्टीप्लाई विद 2, ये हो जाएगा -2, -3 2 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस, ये 8 हो जाएगा। इस तरह से हमने d की वैल्यू फाइंड कर ली, जो कि हमें d की वैल्यू मिली है -8। अब इसके बाद हम dx की वैल्यू फाइंड करेंगे। dx की वैल्यू के लिए हमने बताया था कि x की जगह पे c1 के टर्म आ जाएंगे, c1 c2 और यहाँ पे b1 b2 आ जाएगा। यहाँ पे अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। c1 है हमारे पास 2 और c2 है हमारे पास 1 और b1 b2 हमारे पास है 3 और -1। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई के ज़रिए। यहाँ पे आ जाएगा 2 क्रॉस -1 माइनस ऑफ 3 क्रॉस 1। अब ये आ जाएगा -2 माइनस ऑफ 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5। इसके अलावा हम अब फाइंड करेंगे dy, जो कि dy हमने बताया था कि वहाँ पे y की जगह पे c1 c2 के टर्म आ जाएंगे, तो हम c1 c2 यहाँ ले लेते हैं। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम, जैसे कि हमें पता है कि a1 a2 की वैल्यू है 2 और 2 और c1 c2 की वैल्यू है 2 और 1। इसे हम लिख लेंगे, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 1 जा एंड 2 2 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने। यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा और इसकी वैल्यू हमें निकल के आ जाएगी -2। तो हमने d की वैल्यू dx की और dy की वैल्यू फाइंड कर ली, उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। d -8 हो गया, dx हमारे पास -5 आ गया और dy हमारे पास -2 आ गया। अब इसके ज़रिए हम फाइंड कर लेंगे x और y की वैल्यू। जैसा मैंने बताया था कि x जो होता है वो dx अपॉन d होता है, तो dx क्या है हमारे पास -5 है और d हमारे पास -8 है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, d आ गया 5/8 और जो y था वो हमारे पास dy अपॉन d से आएगा। तो dy है हमारे पास -2 और d है हमारे पास -8, तो ये आ जाएगा 2 4 8 होता है, तो -1/4। इसी तरीके से हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। सो इस तरह दोस्तों हमने तीनों स्टेप का यूज़ करके, मतलब पहला स्टेप था कि जो इक्वेशन मसावात दी होगी हमें उसे हमें तरतीब में लाना है, मतलब ax + by = c के फॉर्मेट में। उसके बाद उन्हें कंपेयर करना है स्टैंडर्ड से और a1 b1 और c1 और इसी तरह a2 b2 और c2 की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद हमें 3 d dx और dy को फाइंड करना है। उसके लिए आप मेरा तरीका याद रखिए, आपको ज़्यादा आसानी से मिल जाएगा। फिर d और dx और dy को अलग से लिख कर फॉर्मूले का यूज़ करके x और y को हम फाइंड कर लिए। तो इससे हमें मालूम पड़ गया जो x y की वैल्यू थी उसे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख दीजिए। इस तरह से x हो गया 5/8 और y हो गया 1/4 और ये हमने पूरे इक्वेशन को ख़त्म कर दिया। इस लीनियर इक्वेशन को हमने मुरब्बे कालिब के तरीके से यानी क्रैमर्स रूल के ज़रिए से सॉल्व कर लिया। इंशाल्लाह आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिए, मैं या मेरी टीम आपको उसका आंसर दे देगी। इसके अलावा आप 1.3 को पूरा सॉल्व कीजिए, उसमें जो भी आपको मुश्किलात आए आप बेफिक्र होकर हमसे पूछ सकते हैं, हमारी टीम से पूछ सकते हैं। हम आपको उसका जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप
हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के लिंक पर जाकर आईडी पे जाके हमें फॉलो कीजिए। हमारे सारे नोट्स वगैरह आपको वहीं से दस्तयाब होंगे, मिल जाएंगे। और फाइनली बाय बाय दोस्तों, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के कंटेंट पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। और शुक्रिया, थैंक यू इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।